आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को कल है शिक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। कल है 28 मार्च दिन शुक्रवार, समय 9 बजे शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी मिलेंगे और उसके बाद गर्दनी बाग में आएंगे और गर्दनी बाग में मीटिंग करके फिर सचिवालय में 3 बजे शिक्षा पदाधिकारी डायरेक्टर्स लोगों से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी साथियों से अपील है कि जो भी ये आगामी परीक्षा में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उम्र की बाध्यता को समाप्त करना चाहते हैं, इसके लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। कल है 28 मार्च दिन शुक्रवार 9 बजे से 9:30 बजे तक शिक्षा मंत्री के आवास पर मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। शिक्षा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम में आप सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी शामिल हों और उसके बाद हम लोग गर्दनी बाग में करीब 11 साढ़े 11 12 बजे के बीच जुटेंगे और गर्दनी बाग में बातचीत करके आपस में किस मुद्दा पर किस तरह से लड़ाई लड़नी है, अंजाम तक देना है और 3 बजे से सचिवालय में मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। यह निर्भर करता है कि आपकी उपस्थिति कितनी है, क्योंकि अधिकतम उम्र की लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सामूहिक है। इसलिए प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी एकजुट हुइए, एक मंच पर आइए। साथ ही यह अपील है कि अधिकतम उम्र की लड़ाई कोई साथी हमारे चैनल पर बोलते हैं 2 साल चाहिए, 4 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, या इससे संगठन कमज़ोर होगा, आपकी शक्ति कमज़ोर होगा। हमारी लड़ाई है कि जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्हें उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आपने स्वीकारा है, नियम बनाया है कि आयोग के द्वारा परीक्षा देना है बीपीएससी के लिए, उसके लिए भी तैयार है अभ्यर्थी, लेकिन उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए शामिल करने का मौका दीजिए। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, मैं भी सचिवालय गया था विगत दिनों में, अधिकतम उम्र में एज रिलैक्सेशन देने के लिए ना चाह रही है शिक्षा विभाग और ना चाह रहा है पदाधिकारी से लेकर बिहार सरकार। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो भी संभव संभावनाएं हैं इसकी तलाश कीजिए और अभ्यर्थी में एकजुट होकर के आप अपने से लड़ाई लड़ें, अपनी आप को शामिल होना है। नौकरी आपको लेना है तो अधिकतम उम्र की लड़ाई लड़ेगा कौन? आप स्वयं लड़ें। कल है 28 मार्च दिन शुक्रवार, सुबह 9 बजे तक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुँचे और इसके बाद में हम लोग गर्दनी बाग में जाएंगे। गर्दनी बाग के बाद में 3 बजे के आसपास 2:30 बजे सचिवालय जहाँ पास बनता है वहाँ पर पहुँचकर और हम लोग शिक्षा पदाधिकारी से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। इसमें प्रदेश के 38 जिला है, एक जिला से अगर 2-3 अभ्यर्थी आता है तो हमारी संख्या 100 से पार हो जाएगा और हम अपनी बात को मीडिया से लेकर के आगे हर पदाधिकारी और बिहार सरकार की मंत्री के सामने समक्ष सशक्त रूप से रखने में सफल होंगे। इस सफलता में आपको हाथ बटाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कई एक बार हो, TRE 3 में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए शून्य बटा सन्नाटा साबित हुआ, चूँकि इसमें शामिल होने का मौका ही नहीं मिला था। अंत में फिर मेरा अपील है कि प्रदेश के तमाम साथी जो अधिकतम उम्र की सीमा को पार कर चुके हैं, बिहार के शिक्षक के नियमावली के मुताबिक समान वर्ग के लिए 37 वर्ष है, OBC EBC के लिए 40 वर्ष और ST के लिए है 42 वर्ष, महिला के लिए भी 40 वर्ष तय किया गया है। इससे जो भी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं यह सभी स्वयं की लड़ाई समझे और कल है दिन 28 मार्च दिन शुक्रवार 9:30 बजे आप शिक्षा मंत्री के आवास माननीय सुनील कुमार जी के आवास पर पहुंचे और वहां पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद सचिवालय से होते हुए गर्दनी बाग जाएंगे। गर्दनी बाग में फिर हम लोग आपस में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद फिर 3 बजे सचिवालय में आने का कार्यक्रम तय किया गया है। यह आपका
लड़ाई है। आप लड़िएगा तो जीतिएगा, घर में रहिएगा तो आप स्वयं समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। आप यह समझते हैं कि लड़ेगा कोई और बेनिफिट हम लेंगे, यह बात तो है। क्योंकि नियमावली एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। नियमावली में उम्र के रिलैक्सेशन देना या सामूहिक लड़ाई है। अंत में मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में जो भी साथी जुड़ेंगे या देखेंगे, या साथ ही कल के आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर मिलने का जो कार्यक्रम तय किया गया है, इसमें कॉमन डिमांड है, यूनिवर्सल डिमांड है, सभी शिक्षित प्रशिक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र की सीमा को समाप्त किया जाए। अंत में फिर मैं बात करना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि 9:30 बजे शिक्षा मंत्री आवास माननीय सुनील कुमार के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। साथ ही फिर तय करेंगे गर्दनी बाग में फिर बैठक करके और आगे का रूपरेखा उम्र की अधिकतम की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए जिससे कि आगामी परीक्षा में सभी को शामिल हो, इसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगला फिर 3 बजे सचिवालय में मिलने का कार्यक्रम है। आप लोगों का विचार होगा, अन्यथा और भी जो एमएलसी हैं उन लोगों से मिलने का भी होगा, तो आप लोगों की भी बात मानी जाएगी और साथ में चला जाएगा। इसलिए कल भूले नहीं, अगर नौकरी लेनी है तो इसको आवश्यक समझिए। कल है 28 मार्च, दिन शुक्रवार, समय 9:30 बजे शिक्षा मंत्री के आवास पर मिलकर आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करावे और अधिकतम उम्र की लड़ाई में हाथ बटावे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आप अपनी उपस्थिति देकर अगर अधिकतम उम्र की लड़ाई लड़ते हैं, आप जानते हैं कि अगर आपके मन में यह होता होगा कि मेरे नहीं जाने से भी लड़ाई आगे बढ़ेगी, यह बात भी है। चूँकि ये सभी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कीजिए। चूँकि नियमावली के आड़ में अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया से बाहर कर दोगे, यह तो सरकार को मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल में कितना गुजरेगा यह तुझे मालूम न था। इस दर्द को व्यक्त करने के लिए आप लोगों की उपस्थिति जरूरी है। अधिकतम उम्र की लड़ाई आपकी लड़ाई है। इस लड़ाई में स्वयं उपस्थित होकर के स्वयं एक साथ समूह बनाना है। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए लड़ाई में उम्र की सीमा को समाप्त करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको स्वयं शामिल होगा। चूँकि जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिएगा कि अधिकतम उम्र की लड़ाई लड़िएगा, वहाँ पोख की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जून महीने में एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, इससे पहले हम सुनिश्चित कर लें कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल कैसे होगा। कल आप शिक्षा मंत्री के आवास पर 9:30 बजे और उसके बाद 11:30-12 बजे के आसपास गर्दनी बाग में, 3 बजे फिर सचिवालय में मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। इसमें आप उपस्थित हों। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।